गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने प्यारा भारत कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी। आज हम इस कविता को पूरा करने जा रहे हैं। आइए इसकी हम जो शेष पंक्तियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आपने पिछली पंक्तियों में प्यारा भारत कविता की विशेषताओं को पढ़ा था। इस कविता में कवि ने हमें भारत की प्राकृतिक सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में बताते हुए वर्णन किया था। उसमें कवि ने भारत की विशेषताओं के बारे में बताया था। कवि ने बताया था कि हमारे भारत देश में, हमारे इस महान देश में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं और ऋषि मुनि ही नहीं, देवता भी हमारे इस देश में जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे की इन पंक्तियों को हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिया ज्ञान सारी दुनिया को, सबको दिया सहारा है, सबको करता प्यार, कभी भी नहीं किसी से हारा है। हारे हुए शत्रु को इसने बंधु कहकर पुकारा है, यह प्राणों से प्यारा हमको, यह आंखों का तारा है। देखो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है? इन पंक्तियों में कवि बता रहा है कि दिया ज्ञान सारी दुनिया को, सबको दिया सहारा है। कवि कह रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत देश की ये विशेषता है कि उस भारत देश ने क्या किया है? पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। इसमें आया है दिया ज्ञान सारी दुनिया को, अर्थात हमारे प्यारे भारत देश ने पूरी दुनिया को, पूरे संसार को, पूरे विश्व को हमेशा ज्ञान दिया है। सबको दिया सहारा है। और क्या दिया है? हमारे भारत देश ने सबको सहारा दिया है, आश्रय दिया है। अब देखिए आगे, सबको करता प्यार, कभी भी नहीं किसी से हारा है। हमारा प्यारा भारत देश कैसा है? यह सबको सहारा देने वाला है, सभी को आश्रय देने वाला है और यह सबको प्यार करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति पाति का हो। हमारे प्यारे भारत देश में इन चीज़ों का कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता। इसमें हमेशा एकता के साथ रहने का संदेश दिया जाता है। ये कवि यहाँ पर इन पंक्तियों में यही बता रहा है कि हमारे प्यारे भारत देश ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है, हमेशा सहारा दिया है, चाहे वो किसी भी जाति पाति का हो, देश धर्म का हो, चाहे वो कोई भी हो, और वह सभी से प्यार करता है, कभी भी नहीं किसी से हारा है। और देखिए कवि कह रहा है कि हमारा प्यारा भारत देश आज तक कभी भी किसी से नहीं हारा है, चाहे वो किसी भी मुकाबले में हो, किसी भी प्रतियोगिता में हो, किसी भी कोई भी इस तरह से कंपटीशन हो, खेल प्रतियोगिता हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा भारत देश कभी भी पीछे नहीं रहा है। वह हमेशा आगे ही बढ़ता गया है और हमेशा जीतता हुआ आगे गया है। अब देखिए आगे, हारे हुए शत्रु को इसने बंधु कहकर पुकारा है। हमारे भारत देश की क्या विशेषता है कि यह हारे हुए शत्रु को भी, जैसे दुश्मन को, शत्रु का अर्थ है यहाँ पर दुश्मन को, इसने क्या कहा है? मित्र कहा है, उसे अपना दोस्त कहा है, उसे अपना भाई कहा है। इसका मतलब है बच्चों, हमारे भारत देश की ये विशेषता है कि यह अपने शत्रु को भी, अपने हारे हुए शत्रु को भी अपना मित्र समझता है, उसे भी हमेशा सहारा देता है, उसे कभी भी दुश्मन की तरह नहीं देखता है, उसे हमेशा अपने बंधु की तरह देखता है, अपने मित्र की तरह वह देखता है। यह प्राणों से प्यारा हमको, यह आंखों का तारा है। कवि कह रहे हैं हमारा भारत देश इन सभी विशेषताओं के साथ कैसा है? हमारी ये आंखों का तारा। यहाँ पर आंखों का तारा एक मुहावरा है, ये एक मुहावरे का नाम है बच्चों। आंखों का तारा होना बहुत प्यारा, आंखों का तारा मुहावरा है, इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। तो बच्चों देखिए, इन सभी विशेषताओं के कारण ये भारत देश कैसा है? हमें अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है। ये हमारी आंखों का तारा है, बहुत प्यारा है। ये हमें अपने पूरे संसार में सबसे ज़्यादा प्यारा है और समय आने पर हम कभी भी इसकी, जब भी हमें हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़ेगी या
कोई भी ऐसा संकट आएगा तो हम अपने प्राणों का भी इसमें बलिदान दे सकते हैं। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम हमेशा अपने भारत देश के काम आएंगे और उसकी सेवा में अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहेंगे। देखिए बच्चों, आज हमने प्यारा भारत देश इस कविता को हमने पूरा किया है। आपको इस कविता को लिखना भी है और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वह मैं आपको दूंगी PDF में, तो वो भी आपको कंप्लीट करने हैं और रन भी करने हैं। थैंक यू।